Hello friends, how are you to all? Welcome back to my channel Study Well 77। हम फिर से लौट आए हैं यहाँ पर मॉडल वर्ब लेकर। बहुत ही बेहतरीन एक क्लास है आपके लिए। बहुत सारे मॉडल वर्ब हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने इस क्लास की ओर, देरी न करते हुए, और सारे मॉडल वर्ब्स को हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। हमारे इस क्लास को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएंगे ये क्लास आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। यहाँ पर देख रहे हैं मॉडल वर्ब का सभी प्रयोग सीखना है। यहाँ पर ये सारे मॉडल वर्ब हैं, और इनका प्रयोग कहाँ पर, इनका ये यूज कहाँ पर कैसे कैसे होता है। हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने में कैसे इनका यूज करते हैं। यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश की बेस्ट क्लास मिल रही है आपके लिए। यहाँ पर देखेंगे ये सारे स्पोकन इंग्लिश यानी इंग्लिश बोलने के लिए सारे मॉडल वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारी जो पहला मॉडल वर्ब है, इस पर पहले हम सभी मॉडल वर्ब पर ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट मॉडल वर्ब है जो हमारा वुड। वुड का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जहां वाक्य के अंत में करता था, बोलता था, है ना, बोला करता था, सुना करता था, इस तरह से जहां पर सेंटेंस आते हैं वहां पर वुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। वुड मतलब करता था, वुड मतलब करता था। यहाँ पर देख रहे हैं वुड बी, वुड बी का प्रयोग करते हैं जहां पर होता, जहां सेंटेंस के वाक्य में आ जाता है काश मेरे पास इतना पैसा होता, होता लास्ट में शब्द आता है, मेरे पास इतना पैसा होता, अगर वह स्कूल जाता तो मैं भी ऐसा काम कर लेता। इस तरह से जहां पर होता शब्द आता है वहां पर वुड बी का प्रयोग करेंगे। कहां पर, किसका, वुड बी का प्रयोग करेंगे, होता शब्द जहां पर आता है। चलिए आगे नेक्स्ट मॉडल वर्ब देखते हैं, वुड हैव। वुड हैव का प्रयोग कहां पर और कैसे करते हैं, तो वुड हैव का प्रयोग करते हैं चुका होता, कर चुका होता, खा चुका होता, बोल चुका होता, देख चुका होता, इस तरह से जहां पर वाक्य के अंत में शब्द मिल रहे होते हैं वहां पर वुड हैव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वुड हैव का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वुड हैव टू। वुड हैव टू का यूज कहां पर करेंगे, वुड हैव टू का यूज करेंगे जहां पड़ता होता, उसे उस इतना काम करना पड़ता होता, ठीक है ना, जहां पर पड़ता होता शब्द आ रहा होता है वहां पर वुड हैव टू का प्रयोग करेंगे, वुड हैव टू का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वुड हैव बीन। वुड हैव बीन का यूज कहां पर करेंगे, जहां पर में होता है ना, इसमें इस तरह का काम हो रहा होता, इस तरह से जहां पर शब्द आता है वहां पर में होता है, यहाँ पर वुड हैव बीन का यूज करेंगे, वुड हैव बीन। नेक्स्ट देखते हैं, वुड हैव हैड। वुड हैव हैड का प्रयोग करेंगे जहां पर पास होता, मेरे पास इतना पैसा होता, मेरे पास एक मार्कर होता, मेरे पास एक स्कूल होता, मेरे पास एक घर होता, इस तरह से जहां पर ये शब्द आते हैं वहां पर यहाँ पर वुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। किसका, यहाँ पर वुड हैव हैड, वुड हैव हैड का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वुड हैव हैड टू। वुड हैव हैड टू का प्रयोग भी होगा के लिए, जहां पर वाक्य के अंत में होगा शब्द आएगा वहां पर वुड हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे, वुड हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे। ये सारे मॉडल वर्ब को हम एक एक एक्सप्लेन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश एक दूसरे की क्या होती है, इसका यूज कहाँ पर कैसे करेंगे, ठीक है ना। बाकी इसका फुल एक्सप्लेनेशन जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, मे। मे का प्रयोग करते हैं यहाँ पर आज्ञा के लिए, जैसे कि सकता है, सकती है, सकते हैं, है ना, मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इस तरह से मे आई कम इन, है ना, इस तरह से सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए कैन का प्रयोग भी करते हैं, यहाँ पर मे का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना मे मतलब सकता है। नेक्स्ट देख रहे हैं, मे बी। मे बी का प्रयोग करेंगे हो सकता है, मे बी का प्रयोग करेंगे हो सकता है, हो सकता है ऐसा काम ठीक रहे, ठीक है ना। मे हैव का प्रयोग करेंगे पास हो सकता है, पास हो सकता है, तुम्हारे पास ये वस्तु हो सकती है, इस तरह से जहां पर होगा कि तुम्हारे पास मोबाइल हो सकता है, तुम्हारे पास मार्कर हो सकता है, तुम्हारे पास मोबाइल हो सकता है, इस तरह से वहां पर मे बी मे बी का प्रयोग करेंगे। चलिए मे हैव।
मे हैव का यूज करेंगे जहां पर पास हो सकता है, पास हो सकता है, तुम्हारे पास ये चीज हो सकती है, वो चीज हो सकती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मे हैव टू, मे हैव टू का प्रयोग करेंगे पढ़ सकता है, तुम्हें इतना काम करना पड़ सकता है, तुम्हें खाना बनाना पड़ सकता है, तुम्हें बाजार जाना पड़ सकता है, सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ सकता है, तुम्हें कपड़े खरीदने के लिए कानपुर जाना पड़ सकता है। वहां पर ऐसे शब्द जहां पर सेंटेंस मिलते हैं वहां पर मे हैव टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मे हैव टू का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। मे हैव बीन, मे हैव बीन का प्रयोग करेंगे हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है कि ऐसा काम है ना, तो मे हैव बीन का प्रयोग करेंगे। किसका? मे हैव बीन। नेक्स्ट देख रहे हैं। मे हैव हैड, मे हैव हैड का प्रयोग करेंगे हो, मे हैव हैड का प्रयोग करेंगे पास हो सकता, पास हो सकता, काश तुम्हारे पास इतना धन हो सकता है ना, इस तरह से मे हैव हैड, मे हैव हैड का प्रयोग करेंगे पास हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं। मे हैव हैड टू, मे हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे करना पड़ सकता, तुम्हें ऐसा काम करना पड़ सकता, अगर तुमने ऐसा काम किया होता तो तुम्हें ऐसा काम करना पड़ सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर मे हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मे हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट मॉडल वर्ब की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोड। यहाँ पर कैन कोड, यहाँ पर देख रहे हैं कोड, तो यहाँ पर कोड का प्रयोग करते हैं सका, सकी, सके, या फिर सकता था, सकती थी, सकते थे। जैसे वह अपना काम कर सका, तो वह अपना काम कर सका, ही कुड डू हिज वर्क। इस तरह से सेंटेंस मिलेंगे जैसे, तो वहां पर और सकता था, वह अपना काम कर सकता था, वह इंग्लिश बोल सकता था, वह तुम्हें पढ़ा सकता था, इस तरह से यहाँ पर कुड का प्रयोग कर सकते हैं। ही कुड टीच यू, ही कुड स्पीक इंग्लिश, ही कुड परचेज द क्लॉथ्स, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। कुड बी का प्रयोग करेंगे हो सकता था, कुड बी का प्रयोग करेंगे हो सकता था, कुड बी यानी हो सकता था। कुड हैव का कर सकता था, कुड हैव का प्रयोग करेंगे कर सकता था। नेक्स्ट है कुड हैव टू, कुड हैव टू यानी पढ़ सकता था, कुड हैव टू मतलब पढ़ सकता था। आगे देखते हैं। कुड हैव बीन, कुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे हो सकता, कुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे हो सकता, हो सकता। कुड हैव हैड, कुड हैव हैड का प्रयोग करेंगे सकता था, कुड हैव हैड का प्रयोग करेंगे सकता था, कुड हैव हैड का प्रयोग करेंगे सकता था। कुड हैव हैड टू, कुड हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे पढ़ सकता, कुड हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे पढ़ सकता। आगे देखते हैं। माइट, माइट का प्रयोग कर सकते हैं हम सकता है के लिए, माइट का प्रयोग जैसे यहाँ पर देख रहे थे मे का प्रयोग करते हैं सकता है के लिए, वैसे यहाँ पर भी, बट इनका प्रयोग जो है यूज अलग अलग करना है। शब्द आपको एक ही देखने को मिलेंगे, लेकिन काम आपको अलग अलग। माइट का प्रयोग करेंगे सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए। माइट बी का प्रयोग करेंगे जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, तो यहाँ पर माइट बी का प्रयोग करेंगे। माइट हैव का प्रयोग करेंगे शायद पास है, शायद, शायद उसके पास कुछ रुपए हैं, शायद उसके पास एक बहुत बड़ा घर है, शायद, है ना। तो यहाँ पर माइट हैव का प्रयोग करेंगे शायद पास है इसके लिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है माइट हैव टू, माइट हैव टू का प्रयोग करेंगे पढ़ सकता है, माइट हैव टू का प्रयोग करेंगे पढ़ सकता है के लिए। आगे देखते हैं। माइट हैव बीन, माइट हैव बीन का प्रयोग करेंगे हो सकता, माइट हैव बीन यानी हो सकता। इनका देखिए शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते मिल रहे हैं, बट इनका जो यूज है, सेंटेंस में प्रयोग है, वो बिल्कुल अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। माइट हैव हैड, माइट हैव हैड का प्रयोग करेंगे पास होता, माइट हैव हैड का प्रयोग करेंगे पास होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माइट हैव हैड टू, माइट हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे सकता था, माइट हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे सकता था। चलिए नेक्स्ट मॉडल वर्ब की यूज करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं वाक्य के अंत में आपको चाहिए शब्द मिलता है, तो वहां पर शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं शुड और मस्ट का प्रयोग जहां पर ज्यादा आवश्यक होता है, वहां पर ज्यादा जरूरी होता है, वहां पर मस्ट का यूज करते हैं, बाकी शुड का यूज करते हैं। चलिए जैसे देखते हैं। शुड करना चाहिए, शुड करना चाहिए, तुम्हें अपना काम करना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, तुम्हें पढ़ाना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, इस तरह से जहां पर सेंटेंस मिलते हैं वहां पर शुड का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे शुड का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। शुड बी, शुड बी का प्रयोग करेंगे होना चाहिए,
शुड बी का प्रयोग करेंगे होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए, ठीक है ना। शुड बी का प्रयोग करेंगे होना चाहिए, शुड हैव का प्रयोग करेंगे पास होना चाहिए, शुड हैव का प्रयोग करेंगे पास होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं शुड हैव टू, शुड हैव टू का प्रयोग करेंगे ही चाहिए, तुम्हें करना ही चाहिए, तुम्हें बोलना ही चाहिए, तुम्हें खाना ही चाहिए, इस तरह से वहां पर शुड हैव टू का प्रयोग करेंगे, क्या, शुड हैव टू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा शुड हैव बीन, शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे चाहिए था, शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे चाहिए था, तुम्हें अपना काम करना चाहिए था, तुम्हें बाजार जाना चाहिए था, तुम्हें बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, तुम्हें मार्कर से लिखना चाहिए था, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, तुम्हें सेंटेंसेस बनाने चाहिए थे। इस तरह से जहां पर सेंटेंस मिलेंगे वहां पर हम चाहिए था मतलब शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग, शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शुड हैव हैड, शुड हैव हैड का यूज करेंगे पास होना चाहिए, पास होना चाहिए, तुम्हारे पास इतना धन होना चाहिए, तुम्हारे पास गाड़ी बंगला होना चाहिए, तुम्हारे पास बहुत सारी वस्तुएं होनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से वहां शुड हैव हैड का यूज करेंगे पास होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक है ना। शुड हैव हैड का प्रयोग करेंगे पास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शुड हैव हैड टू, शुड हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे, शुड हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे ना चाहिए, ना चाहिए, बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए, शुरू करना चाहिए, सिखाना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर देखना शुड हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे, शुड हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मस्ट, अभी हमने बताया था आपको जहां पर बहुत ही आवश्यक होता है, जरूरी होता है, वहां पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। मस्ट मतलब जरूर चाहिए, तुम्हें स्कूल जरूर जाना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश जरूर बोलना चाहिए, तुम्हें अपना काम जरूर करना चाहिए, तुम्हें मार्कर से जरूर लिखना चाहिए। इस तरह से जहां पर सेंटेंस मिलेंगे वहां पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए मस्ट का प्रयोग जरूर चाहिए, है ना, जरूर चाहिए। आगे देखते हैं मस्ट बी का प्रयोग करेंगे जरूर होना चाहिए, ऐसा काम जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। मस्ट बी यानी जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट है मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे जरूर पास होना चाहिए, तुम्हारे पास इतनी चीजें जरूर होना चाहिए, तुम्हें कुछ रुपए, तुम्हारे पास कुछ रुपए जरूर होना चाहिए। इस तरह से जहां पर होगा वहां पर मस्ट हैव का यूज करेंगे। मस्ट बी का प्रयोग करेंगे जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, मस्ट बी। आगे देखते हैं मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे जरूर पास होना चाहिए, तुम्हारे पास इतने पैसे जरूर होने चाहिए, तुम्हारे पास इतना धन जरूर होना चाहिए, तुम्हारे पास इतने पेन जरूर होने चाहिए। इस तरह से जहां सेंटेंस मिलेंगे वहां पर मस्ट हैव का यूज करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट हैव का यूज करेंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं मस्ट हैव टू का प्रयोग करेंगे जरूर ही चाहिए, होना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए, देखना ही चाहिए, ऐसा जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे जरूर पास होना चाहिए, जरूर पास होना चाहिए। मस्ट हैव टू का प्रयोग करेंगे जरूर ही चाहिए, मस्ट हैव टू का प्रयोग करेंगे जरूर ही चाहिए। मस्ट हैव बीन का प्रयोग करेंगे होना चाहिए, मस्ट हैव बीन का प्रयोग करेंगे होना ही चाहिए। नेक्स्ट है मस्ट हैव हैड का प्रयोग करेंगे पास होना चाहिए, मस्ट हैव हैड का प्रयोग करेंगे पास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मस्ट हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे ना चाहिए, ना चाहिए, ठीक है ना। मस्ट हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे ना चाहिए, बोलना ही चाहिए, देखना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे मॉडल वर्ब की को हमने देख लिया है एक नजर में। बताया गया मॉडल वर्ब का सभी प्रयोग जो है सीखना है वन बाय वन। अब ये सारे मॉडल वर्ब को हमने इस वीडियो में बता दिया है, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं इन्हीं मॉडल वर्ब का एक्सप्लेनेशन। इनको एक्सप्लेन करेंगे, एक एक सेंटेंस हम बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं सेंटेंसों का हम प्रैक्टिस करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि हमें कैसे क्या करना है और कैसे इंग्लिश में वन बाय वन करके बोलना है। तो ये सारे मॉडल वर्ब आपको कैसे लगे, ये सारे मॉडल वर्ब आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप हाँ नोट बनाना मत भूलिएगा, आप इस सारे मॉडल वर्ब की नोट तैयार जरूर कीजिएगा और ये नोट्स आपके हर एक चीज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, सबसे ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में। आप ग्रामेटिकली ये सारे रूल्स यहाँ पर स्ट्रक्चर्स भी बनाकर हम आपको बताएंगे कि इनका यूज कैसे और किस प्रकार से करेंगे, स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। तो ये सारे आप ग्रामेटिकली इनका मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं, बट स्पोकन इंग्लिश में यूज कर ही सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी
फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।